आज़ादी के लिए इन सभी ने त्याग किए हैं ताकि भावी पीढ़ियों का भविष्य बेहतर बने और देश तरक्की करे। कांग्रेस पार्टी ने यही लक्ष्य अपने हाथ में लिया और आपके सहयोग से उसे पूरा करने में सफलता पाए। आपका प्रदेश विकास के मामले में आज देश में पहली कतार का राज्य है। ऐसा इसलिए है कि 1966 में हरियाणा बनने के बाद ज़्यादातर आपने कांग्रेस को समर्थन दिया। इस विकास के हमारे अन्य नेताओं के अलावा चौधरी बंसीलाल जी की भी खास भूमिका रही है। और आज हम सुरेंद्र सिंह जी को भी याद कर रहे हैं। इसके साथ ही इसमें हमारे मेहनती किसानों का योगदान है, मेरी प्यारी बहनों का योगदान है, आप सबका योगदान है। आज चुनाव सामने है तो फिर हमारी विरोधी पार्टियां सत्ता पर कब्जा करने के लिए अपने अपने घरों से यहाँ तक कि जेलों से भी बाहर निकल पड़ी। अपने प्रचार में ये कहते हैं कि हरियाणा 10 साल में पीछे चला गया है, लेकिन आपने तो खुद देखा है कि यह प्रदेश 10 वर्षों में कहां से कहां पहुंच गया। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र हुड्डा ने अपने सहयोगियों और हमारे कांग्रेस के जुझारू कार्यकर्ताओं के सहयोग से हरियाणा के विकास के लिए, यहाँ के जन जन की खुशहाली के लिए खूब मेहनत की है, संघर्ष किया। चाहे बिजली, चाहे पानी, सड़कें हो, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य संस्थाएं हो, चाहे उद्योग हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़कर कारगर कदम उठाए। यहाँ खेती किसानी और दूसरे विकास के नए नए इतिहास बने। इसके विपरीत एनएलडी सरकार के ज़माने में कानून व्यवस्था का नाम ही नहीं था। आपको ज़रूर याद होगा, हर वक्त डर का माहौल रहता था, कारोबार करना मुश्किल था, किसानों की जिंदगी मुश्किलों से बढ़ी थी और पानी, बिजली, सड़क जैसी कठिनाइयों को आपने खुद झेला। आज पूरे हरियाणा में सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा का वातावरण है। कांग्रेस पार्टी ने सदैव समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए संघर्ष किया है, उनके कल्याण को अपनी मंजिल माना। पहले किसानों की ज़मीनें विकास के लिए बहुत सस्ते दामों पर ले ली जाती थी। किसानों को ठीक से मुआवजा नहीं मिलता था, लेकिन यूपीए सरकार ने बरसों पुराने ज़मीन अधिग्रहण कानून में बदलाव लाया। अब पंचायतों की सहमति के बिना और उचित मुआवजा के बिना ज़मीन नहीं ली जा सकेगी। गांव के गरीबों को रोजगार देने वाला महात्मा गांधी नरेगा जैसा क्रांतिकारी कानून भी कांग्रेस की सरकार ने बनाया। इससे देश भर में करोड़ों गरीब परिवारों के जीवन में बदलाव आया। लाखों करोड़ों गरीबों, खासकर दलित भाई बहनों को की सामाजिक आर्थिक सुरक्षा के लिए, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए यह योजना मुख्य सहारा है। लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार इन कानूनों को कमजोर करने की तैयारी कर रही है। ऐसे लोग जिनके जीवन में यह भी निश्चित ना हो
कि अगले दिन की रोटी मिलेगी या नहीं, रोजगार का मतलब क्या होता है, सिर्फ वही समझते हैं। नरेगा को कमजोर बनाने में उनके साथ घोर नाइंसाफी होगी। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने अभी हाल में अमेरिका जाकर न मालूम क्या खोया क्या पाया, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन एक काम उन्होंने किया जो कि मैं समझती हूँ एक बहुत ही गलत काम है, जिससे अमेरिकी दवा कंपनियों को बहुत फायदा होगा। नतीजा, जीवन रक्षक दवाइयों के दाम जरूर बढ़ेंगे और आम आदमी को जरूर बहुत ही नुकसान होगा। इन्हें गरीब, दलित, किसान कोई चिंता नहीं है, आम नागरिक का कोई चिंता नहीं है। ये उनके लिए जरूर नकली आंसू बहाते हैं, लेकिन आपको धोखा देने के लिए ये कोई भी तरीका अपना सकते हैं। भाई और बहनों, लोकसभा चुनाव के दौरान भी इन्होंने चांद सितारे तोड़कर लाने जैसे वादे किए थे। आज वे हरियाणा की कुर्सी पर कब्जा करना चाहते हैं। जेल से सरकार चलाने वालों को भी कुर्सी चाहिए, बाकी पार्टियों को भी अपनी हिस्सेदारी चाहिए। इन सब की निगाह यहाँ की सत्ता पर इसलिए नहीं है कि ये आपकी सेवा करना चाहते हैं, हरियाणा की तरक्की करना चाहते हैं। वे तो इसलिए दौड़ रहे हैं कि उन्हें अपने निजी स्वार्थ के लिए सत्ता चाहिए, सिर्फ सत्ता के लिए ये दौड़ रहे हैं। इनका एक ही काम है, दूसरों की कामयाबी का सेहरा अपने सिर पर बांधना है। मैं जानती हूँ कि आप ऐसे लोगों का असली चेहरा पहचानते हैं और उनके जाल में नहीं फंसेंगे। तो भाइयों और बहनों, हरियाणा हरित क्रांति में योगदान देने वाले किसानों का प्रदेश, श्वेत क्रांति में ऐतिहासिक भूमिका निभाने वाली मेरी बहनों का प्रदेश है, सीमा पर जान देने वाले बहादुर सैनिकों का प्रदेश है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अपनी नीतियों, अपनी कार्यक्रमों और योजनाओं में इन्हें सबसे ज्यादा महत्व दिया। कांग्रेस ने देश की सरहदों की रक्षा करने वालों का सम्मान बनाए रखने के लिए वन रैंक वन पेंशन जैसे कदम उठाए।